Assalamu alaikum ji. This is the third video of NET preparation quantitative section, and today we're going to discuss factors and multiples. Right. So factors and multiples के अंदर the first thing that we're going to discuss is इनकी definitions. Factor कहते हैं एक ऐसे number को which completely divides another number. For example, अगर मैं बात करूँ 16 की, right? 16 is completely divided by 1. 16 is completely divided by 2. जब 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 8 आता है. सिमिलरली 4 से डिवाइड कर सकते हैं 16 को, 8 से डिवाइड कर सकते हैं और 16 से डिवाइड कर सकते हैं. देयरफॉर ये जितने भी सारे नंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, दीज आर फैक्टर्स ऑफ 16, राइट? बिकॉज दे कम्प्लीटली डिवाइड 16. कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब है कि जब ये डिवाइड करते हैं 16 को तो रिमाइंडर 0 आता है. हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि रिमाइंडर क्या होता है. इसी तरीके से वी कैन टॉक अबाउट अ मल्टीपल. मल्टीपल जो हैं दे आर नंबर्स दैट कम इन द टेबल ऑफ अनदर नंबर. अगर मैं 4 के मल्टीपल्स लिस्ट करूँ आपके सामने तो 4 के मल्टीपल्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4, देन 8, देन 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन. ठीक है. यहाँ पे हम दो चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का, कि जब हम फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं तो सबसे छोटा फैक्टर हमेशा 1 होता है, एंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. इसके दरमियान में इट कैन हैव मल्टीपल फैक्टर्स. ठीक है. So the smallest factor of a number is 1, and the largest factor of a number is always the number itself. सही है. इसी तरीके से अगर हम मल्टीपल्स को एनालाइज करें तो सबसे छोटा मल्टीपल किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है. ठीक है. फैक्टर सबसे बड़ा वो खुद होता है, जबकि मल्टीपल वो सबसे छोटा खुद होता है. ठीक है. सबसे छोटा मल्टीपल किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है, जबकि मल्टीपल्स की कोई अपर लिमिट नहीं होती. मतलब कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी सबसे बड़ा मल्टीपल किसी नंबर का ये है. मल्टीपल्स कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कलेक्शन दैट इज अ नेवर एंडिंग कलेक्शन. ठीक है जी. अच्छा जी, अब हम बात करेंगे LCM और HCF की. LCM कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को, और HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को. कॉमन का लफ्ज़ जहाँ पे आ रहा है इसका मतलब है कि ये दो नंबर्स के दरमियान में एक कॉमन फैक्टर की बात की जा रही है. तो LCM और HCF एटलीस्ट दो नंबर्स के लिए जाते हैं. ठीक है. मैं आपके सामने LCM की एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ. अगर मेरे पास 4 और 6 को रखा जाए, ठीक है, मैं 4 के मल्टीपल्स की अरेंजमेंट आपके सामने लिख देता हूँ. 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन. इसी तरह मैं 6 के मल्टीपल्स लिख देता हूँ. 6, 12, 18, 24, 30, 36 and so on. I can see over here that there are some common multiples in these two numbers. 12 is one of them, 24 is another one. आगे अगर हम जाएंगे तो हमें 36 भी एक कॉमन मल्टीपल नज़र आएगा. ठीक है. ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं ये दो नंबर्स के दरमियान में जो दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स होते हैं वो कहलाते हैं. और इनमें से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है दैट इज गोइंग टू बी नोन एज द LCM ऑफ टू नंबर्स, या द लोएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स. ठीक है जी. सिमिलरली हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब भी समझ सकते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के केस में आई वुड हैव टू लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ टू नंबर्स. If I write two other numbers now such as 8 and 12 and I'll start to list out the factors, हमें पता है कि सबसे पहला फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होता है. उसके बाद ये दोनों क्योंकि इवन नंबर्स हैं इन दोनों का फैक्टर 2 होगा. ये 4 से डिवाइड होता है जबकि ये 3 से भी डिवाइड होता है, और फिर उसके बाद 4 से डिवाइड होने के बाद 6 से डिवाइड होता है और एवेंचुअली 12 से डिवाइड हो जाता है. यहाँ पे 4 के बाद सिर्फ 8 आता है. Now we can see that there are some common factors over here as well. We have 1 which is a common factor of all numbers. हर नंबर जो है कोई सा भी पेयर है अगर आपके पास नंबर्स का, उनका कॉमन फैक्टर 1 हमेशा होगा. Then you have 2 which is also a common factor over here. 4 is a common factor over here. The highest common factor is 4. तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 4 होगा.
over here, this is not the method that we use to calculate HCF and LCM. This is just an understanding of what HCF and LCM is. मैं आपको अभी इसका मतलब अब आपको मैं तरीका समझाऊंगा कि कैसे आपने कैलकुलेट करना है HCF और LCM। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि LCM और HCF आपने कैलकुलेट कैसे करना है। जो मेथड हमने पिछली स्लाइड के ऊपर देखा है उसके थ्रू कैलकुलेशन जो है दैट कैन बी वेरी हेक्टिक। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द LCM of 576 and 480, it will be very difficult for you to do that. Why? Because you cannot just list down all the multiples of these numbers. These are fairly large numbers, right? For these numbers, rather, what we can do is we can start with the HCF and then LCM थोड़े से छोटे numbers का ले लेते हैं, ठीक है। अब HCF अगर इनका निकालना है, सबसे पहले आपको इनको इस तरीके से लिखना पड़ेगा अपने सामने with a comma. Then you're going to draw a line, a vertical line behind them and a horizontal line beneath them. अब करना आपने ये है कि आपने छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू कर देना। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 576 को आप अगर 2 से डिवाइड करो, अब यहाँ पे आपकी शॉर्ट डिवीजन काम आएगी जो आपने सेकेंड वीडियो में भी सीखी थी। तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 288। इसको 2 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 240। फिर से हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे 144 और ये बन जाएगा 120, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो 2 यहाँ पे हमने लिखा है ये इनका कॉमन फैक्टर है, सही है, क्योंकि ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता जब तक कॉमन फैक्टर हमें मिलता जाता है तब तक हम इनको डिवाइड करते जाएंगे। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 72 और यहाँ पे आ जाएगा 60। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है। अब मैं 36 और 30 को यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 18 और 15 आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर्स 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों नंबर्स फिर भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं जो कि 3 है। तो 3 से डिवाइड करूँगा 6 और 5 आ जाएगा। दिस इज वेयर आई विल हैव टू स्टॉप because these two numbers cannot be further divided by the same factor, right? That means कि इन दोनों नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ तक हमने फिनिश किया। यहाँ तक हमारे पास इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स थे, यहाँ से आगे कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अब अगर आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो यू वुड हैव टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स विद ईच अदर। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा व्हेन यू मल्टीप्लाई 2, 1, 2, 3, 4, 5 times. So 2 raised to the power 5 multiplied by 3. Right? This is going to be 32 because 2 raised to the power 5 is 32 multiplied by 3. You might be wondering यार इनको कैसे पता है कि ये 2 की पावर 5 32 होता है। अलजेब्रा के लेक्चर्स के अंदर मैं आपको सारी कॉमन पावर्स भी लिखवाऊंगा और मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप 2 की पावर्स जो हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Now 32 into 3 is going to be 96. So 96 will be the HCF of these two numbers. जिसके बाद अब हम बात करते हैं LCM की। अगर आपने LCM निकालना है, अब HCF हमने 2 नंबर्स का निकाल के देखा है, ठीक है। LCM हम 3 नंबर्स का निकाल लेते हैं। LCM अगर आपने निकालना है, लेट्स सपोज 24, 30 और 32 का, ठीक है। 36 मेरे जहन में आ रहा था बट 32 कर लेते। तो आप बिल्कुल उसी तरीके से 24, 32 और 30 को लिखोगे। ऑर्डर मैटर नहीं करता, वैसे आप 30 पीछे लिख सकते हो, 32 आगे लिख सकते हो। और अब आप इनको नंबर से डिवाइड करना शुरू करोगे जैसे आपने HCF के लिए किया था। तो 2 से 24 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 12, इसमें आ जाएगा 16 और इसके अंदर आ जाएगा 15। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है। लेकिन जब आप LCM कैलकुलेट कर रहे होगे तो फिर आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि कॉमन नंबर डिवाइड कर रहा है या नहीं करना। अगर कोई नहीं कर रहा, अगर कोई नंबर इनमें से 2 को भी डिवाइड करता है तो आप इस डिवीजन को जारी रखोगे, तब तक जारी रखोगे जब तक ये सारे नंबर्स 1 पे रिड्यूस नहीं हो जाते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 15, सही है। फिर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ये बन जाएगा 3, 4 और
3, 4 और 15 को उसी तरह हम यहाँ पे लिख लेते हैं आगे। ठीक है, अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो आई एम गोना गेट 1, 4 एंड 5। सही है। नाउ यू कैन सी दैट अब इनको मुझे सेपरेट नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा है। इसको पहले 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है ताकि ये 1 हो जाए, और फिर इसको मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ रहा है ताकि ये 1 हो जाए। बट द अल्टीमेट गोल वाज कि ये तीनों नंबर्स जहाँ पे हमने ये तीनों नंबर्स इन तीनों नंबर से हमने स्टार्ट किया था, ऑल दीज 3 नंबर शुड बी रिड्यूस्ड टू 1, राइट। एंड पे हमारे पास 1, 1 और 1 आना चाहिए, बेशक उसके लिए हमें एक एक नंबर को सेपरेटली ही क्यों नहीं डिवाइड करना पड़ता। एलसीएम निकालने के लिए आपको इस तरीके से सारे नंबर्स को 1 पे रिड्यूस करना पड़ेगा। अब once again you will take all of these numbers and you will multiply them to find the LCM. So we can do that on the side over here. We can just take 2 की power 3 multiplied by, well actually this is, चलो 2 की power 3 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by 5. सही है। We could have done it like 2 की power 5, क्योंकि 4 भी जो है वो 2 की power 2 होता है, तो ये दोनों मिल के 2 की power 5 बन जाते हैं, but it's fine. Now you have 32 into 3 into 5. 32 into 3 is 96 into 5 is going to be 480. तो इनका जो LCM है that is going to be 480. अब आप इस चीज़ को ये देखें कि HCF जो होता है फैक्टर्स की तरह वो सबसे छोटे नंबर से भी छोटा होता है, ठीक है। लेकिन LCM जो होता है मल्टीपल्स क्योंकि नंबर से बड़े होते हैं जनरली, तो LCM सबसे बड़े नंबर से भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो HCF और LCM आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। इसके अलावा देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आर रिलेटेड टू HCF एंड LCM, जो कि मैंने कुछ सवालों के अंदर इंक्लूड किए हैं। आगे कुछ सवाल इस तरह के इंक्लूड किए हैं दैट रिक्वायर यू टू नो देम, तो मैं उनके साथ ही आपको बता दूंगा। यहाँ पे जनरली मकसद ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो कि HCF LCM होते क्या हैं, कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं एक ऐसे प्रोसेस को जिसके अंदर हम एक नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स आर फैक्टर्स which are prime numbers, so pretty much self explanatory। अच्छा, अब ये प्रोसेस काफ़ी आसान है। इसके अंदर आपने वही काम करना है जो आपने एलसीएम और एचसीएफ के लिए किया था, बट अब आपने एक नंबर के साथ करना है बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट आ नंबर ओवर है, ठीक है। सो लेट्स टेक 576 एज एन एग्जाम्पल। इस तरह से आपने उसके पीछे एक लाइन लगानी है और आपने उसके नीचे एक लाइन लगानी है। नाउ वी आर गोना स्टार्ट डिवाइडिंग इट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो नंबर आए it should be the smallest possible prime number. So we're going to start with 2, we're going to get 288. Then we're going to start use 2 to get 144, 2 to get 72, 2 to get 36, 2 to get 18 and then 2 to get 9. अब 9 के केस में 2 से डिवाइड नहीं होता, तो जो नेक्स्ट पॉसिबल नंबर है, next smallest prime number है that is going to be used which is 3 and then 3 यूज करेंगे तो लास्टली आपके पास आ जाएगा 3 के नीचे 1, ठीक है जी। ये यहाँ से मैंने 3 को किया, तो 1 तक आपने रिड्यूस करना है, दैट इज सपोज टू बी योर गोल। अब 576 को आपने लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। व्हाट यू आर गोना डू इज यू आर गोना राइट 2 और फिर 2 की पावर में आप लिखोगे जितनी दफ़ा 2 यहाँ पर आया है। सो ओवर है अ टोटल ऑफ 6 टाइम्स 2 कम्स, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2, सही है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको कहते हैं कि आपने इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया, इंडेक्स या एक्सपोनेंशियल या पावर की फॉर्म में लिख दिया, या आप इसको सादा जुबान में लिख सकते हो कि जी 576 जो है वो इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके बन सकता है, ठीक है। अब होता ही है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इसको एक्सप्रेस करना होता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 576 इज नाउ अ प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, दोज फैक्टर्स जो कि उसको डिवाइड करते हैं विच आर प्राइम नंबर्स, ठीक है जी।
Now let's discuss some questions based on previous video and this video. Previous video was on basic operations. उसके भी कुछ questions होंगे और इसके भी कुछ questions होंगे. ये जो questions मैं videos के अंदर करवा रहा हूँ, these are just meant to be a practice for you guys या फिर an explanation of the concepts for you guys. इसके अलावा आप लोगों को वर्कशीट्स मिलेंगी फॉर प्रैक्टिस जो कि आपने करनी होंगी एंड आई विल आल्सो बी रिकमेंडिंग सम बुक्स दैट यू गाइस कैन यूज फॉर प्रैक्टिस. ठीक है. Anyways, we can now start. Think of a number divided by 4. I'll say that let's suppose that this number is x. I'll divide this x with 4 and then add 9 to it. कहते हैं the result is 15. ठीक है. तो result is 15. What is the number you thought of? Technically आपने x की value find करनी है. अब आप करोगे ये कि आप x ओवर 4 में 9 यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाओगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ठीक है. x ओवर 4 बन जाएगा 15 माइनस 9 6. अब x ओवर 4 जो है अगर वो 16 माइनस 9 6 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 6 को आपने सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 24. टेक्निकली एक लिनियर इक्वेशन का सवाल है लेकिन इसमें क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व थी तो वो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया. दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम इन योर एग्जाम. अच्छा जी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 600 आर डिविजिबल बाय 2 3 एंड 7 टुगेदर. अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे 6 का डिविजिबिलिटी रूल याद करवाना चाहता हूँ. 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा जो कि 2 और 3 का प्रोडक्ट होता है. अगर एक नंबर 2, 3 और 7 तीनों से डिविजिबल है तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 7 का प्रोडक्ट. 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 7 इज 40. दिस मीन्स कि हम 100 और 600 के दरमियान में ये देखना चाहते हैं कि 42 के कितने मल्टीपल्स हैं. ठीक है. तो बेसिकली वी वांट टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 42. अगर मैं 100 को 42 से डिवाइड करूं तो माय आंसर विल बी 2 पॉइंट समथिंग. राइट. मैं रफली इसको कैलकुलेट कर सकता हूं. अब 2 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि जो सेकंड मल्टीपल है वो तो 100 से छोटा है लेकिन जो थर्ड मल्टीपल है वो 100 से बड़ा. इसी तरह अगर हम 600 को डिवाइड करें विद 42, 600 को अगर हम 42 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 14 पॉइंट समथिंग. इसको आप करके भी देख सकते हो. 600 बाहर रखें, 42 अंदर रखें, 42 बाहर रखें, 42 वंस आर यहाँ पे आ जाएगा 18, 0 नीचे आएगा, 42 फोर्स आर 168 एंड टेक्निकली आपने करना है कि 4 को भी 40 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 160 हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 हो जाएगा 168. देन यू हैव 12 एज रिमाइंडर टू 14 पॉइंट समथिंग. इसका मतलब है कि ये जो 14th मल्टीपल है ये 600 से छोटा. अब 3 से लेकर 14 तक इंक्लूसिव ऑफ दीज नंबर्स कितने नंबर्स आते हैं? 14 में से हम 2 माइनस करते हैं. अगर 1 से लेकर 14 तक 14 नंबर्स होते हैं, 1 और 2 इसमें से एक्सक्लूडेड हैं तो 2 माइनस करने बीच में 12 ऐसे मल्टीपल्स रह जाते हैं. ठीक है. तो 12 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. अच्छा जी. अब वो कहते हैं व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1056 सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23. अब देखो अगर तो सम ने कंप्लीटली डिविजिबल होना है दैट मींस द 1056 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23. दिस मींस दैट व्हेन यू डिवाइड 1056 बाय विद 23, अगर आप 106 को डिवाइड करो 23 से तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, मतलब कि रिमाइंडर बचेगा. अब वो रिमाइंडर क्या है ये हमें बता सकता है कि कितने नंबर्स उस रिमाइंडर के अंदर ऐड करने हैं ताकि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए. सही है. तो हमने टेक्निकली यहाँ पे करना ये है कि हमने 1056 को डिवाइड करना है 23 से. सही है. अच्छा, अब 10 तो छोटा नंबर है तो 105 से स्टार्ट करेंगे. 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो बन जाएगा 80, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो बन जाएगा क्या कहते हैं 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 92. ठीक है. अच्छा, अब 105 में से 92 माइनस करते हैं, पीछे बच जाएगा 13. 6 को हम ड्रॉप डाउन करते हैं. अब 23
को हम 136 को सॉरी हमने 23 से डिवाइड करना है। 92 के अंदर एक और 23 ऐड कर लें, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू गिव अस 115, यस, और 115 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पीछे बच जाएगा 21, सही है। अब देखो अगर तो ये 21 बच रहा है ना रिमाइंडर, मैं अगर इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 23, ठीक है। 23 बनने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 1 से डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, और ये जो नंबर जो भी है ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे भी 2 ऐड करोगे, तो 2 ऐड करने के बाद ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है विद क्या कहते हैं बाय 23, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। तो टेक्निकली इसमें ट्रिक ये थी कि आपने बताना था कि रिमाइंडर कितना है और रिमाइंडर में कितने नंबर को ऐड करके रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर के बराबर बन जाएगा। द आंसर इज 2। अच्छा जी, अगला सवाल बड़ा ही सिंपल है। 7589 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3434। अब क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन जब मैनुअली आपने करना है, टेक्निकली आपने x को दूसरी तरफ लेके जाना है तो 3434 यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने जो सब्ट्रैक्शन का तरीका पढ़ा है उसमें 3434 को ऐसे लिखते हैं, इसको हम साइड पे कर देते हैं और आंसर x आ जाएगा। तो 9 में से 4 निकालें पीछे बचता है 5, 8 में से 3 निकालें पीछे बचता है 5, 5 में से 4 निकालें 1 और 7 में से 3 निकालें तो 41551 is the correct answer. A is the correct answer. Okay, then the next question says what find the lowest common multiple of 24, 36 and 40. Once again quite simple, 36, 40 को ऐसे लिखेंगे। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है इसका मतलब है कि आपने इन तीनों नंबर्स को रिड्यूस करना है टू 1, राइट। व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना स्टार्ट विद 2, गोना गेट 12, 18, 20, another 2, 6, 9 and 10, 3 कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2, 3 and 10। अब फिर 2 कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1, 3 and 5। आई एम गोना हैव अ 3 and a 5। तो LCM के अंदर आपको याद है कि the goal was to reduce all of these numbers to 1, that we've done over here, and इन numbers का product LCM होगा, so 2 की power 3 into 3 की power 2 into 5, 8 into 9 into 5, 8 into 9 is 72 into 5 is 360. Right, so the next question is that 252 can be expressed as a product of primes as, इसके लिए सिंपली आपको इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करें। अब यहाँ पे शॉर्ट डिवीजन काम आती है, सो 1 देन 2 2s आर 4, 5 में से 4 बच जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 6 आर 12, once again 6 and then 3। अब इसके बाद ये 3 से डिवाइड होता है, 2 के बाद अगला जो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है, और 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता ये चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। तो 6 + 3 is 9, since it is divisible by 3, 63 is also divisible by 3, so 3 2 21, once again 3 7s are and then 7 1s are, so the answer is going to be 2 into 2, 3 into 3 and then 7, which is option A or the first option. Right, so the next question says which of the following has the most number of divisors। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको सबको पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। we're going to start with 3, then once again 3, 11 and then 1, sorry and then 11, तो ये 1 बन जाएगा। इसी तरह 101 को करते हैं, 101 टेक्निकली एक प्राइम नंबर है तो 101 आएगा और 1 आ जाएगा पीछे। फिर 176 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 88 आई थिंक, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 44, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 22, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 11 और फिर 11 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 1।
and then we have 182. We'll divide it by 2, we'll get 91. 9 plus 1 is 10, not divisible by 3. 9 plus 1 is क्या कहते हैं, ये 7 के टेबल में आता है, तो 7 13 आर और फिर 13 1 आर. ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि these are the factors of these numbers. बट फैक्टर्स के बारे में तो उसने नहीं पूछा था, उसने तो पूछा था डिवाइजर्स के बारे में. फैक्टर्स के जितने भी आप कह सकते हो कि पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो डिवाइजर्स होते हैं. अगर 2 और 2 दो दफ़ा फैक्टर है, फॉर एग्जांपल 176 का, इसका मतलब है कि 2 और 2 का प्रोडक्ट 4 जो है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ फैक्टर ऑफ और अ डिवाइजर ऑफ 176. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 3 2s हैं इन्हें अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 इज गोइंग टू बी अनदर फैक्टर. 4 2s हैं, 16 इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ फैक्टर. 11 और 2 का कॉम्बिनेशन बनता है तो 22 इज गोइंग टू बी अ फैक्टर एज वेल. दैट मीन्स के starting from 2 4 8 16 22 11 1 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट फैक्टर्स हैं 176 के. 101 के 2 ही हैं तो ये तो नहीं हो सकता. फिर यहाँ पे देखते हैं for 99 we have 3 into 3 9, 3 into 11 33, right? So we have 1 2 3 4 and 5. ये भी नहीं है क्योंकि ये 176 से कम है. एंड देन फॉर 182 वी कैन डिटरमिन कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं. वी कैन हैव 91 13 और 7 का प्रोडक्ट होता है 13 2 7, still going to be less than 176. So 176 is going to be the correct answer. अच्छा जी, next question says the HCF and LCM of two numbers are 8 and 48 respectively. HCF is 8, LCM is 48. If one of the numbers is 24, one number is 24, then the other number is what? Other number मैं कह देता हूँ कि जी y है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, यहाँ पे हम एक रूल याद करेंगे. LCM एंड HCF का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. जब आप दो नंबर्स का LCM लेते हो और दो नंबर्स का HCF लेते हो, ठीक है, लेट सपोज कि वो दो नंबर्स x और y हैं, तो x और y का जो प्रोडक्ट x और y का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा. सो 48 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 24 जो कि एक नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय y is going to be equal to 48 into 8 divided by 24, which is 16. अच्छा जी, now the next question is that HCF of two numbers is 8. Which of the following can never be their LCM? अच्छा, अब अगर HCF 8 है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है, सही है, इसका मतलब है कि वो नंबर्स 8 के मल्टीपल्स हैं, राइट. 24 एक नंबर है, सही है, 24 का एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर भी नहीं कहता, कहता हूँ एक फैक्टर है 8. अगर 8 फैक्टर है तो 24 फिर मल्टीपल होगा. ये दो नंबर्स का रिलेशनशिप होता है. अगर 8 एक नंबर का फैक्टर है तो वो नंबर 8 का फिर मल्टीपल होना चाहिए. समझ आ रही? अगर किसी नंबर का फैक्टर 8 है तो उसका मल्टीपल भी 8 का भी मल्टीपल होगा. ये बात समझ में आ रही है? दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर किसी एक नंबर का फैक्टर 8 है तो वो नंबर खुद 8 का मल्टीपल है और उसका कोई भी मल्टीपल 8 का भी मल्टीपल होगा. ठीक है, अब इनमें से जो नंबर 8 का मल्टीपल नहीं है वो एक ऐसे नंबर का भी मल्टीपल नहीं हो सकता जो कि जिसका फैक्टर 8 है. 60 एक ऐसा नंबर है which is not a multiple of 8, which means it cannot be the multiple of a number whose factor is 8. ठीक है, 60 is the correct answer. Now I hope कि कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई होगी इन सवालों को करने से. आपकी वर्कशीट के अंदर इस तरह के मज़ीद और सवाल भी होंगे. दैट इज़ इट फॉर द थर्ड वीडियो. अपना ख्याल रखें. आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज़ इंशाल्लाह.